Hello everyone, today we are going to start with a new topic of B.Ed semester 1 that is values। तो values की आज हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और why erosion of values आज के टाइम पे हो रहा है। तो मीनिंग की बात करते हैं। तो वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ का मतलब होता है जो हमारे सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं एंड वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल इन नेचर। हमारे जो आइडियाज़, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उनका सबका जब इकट्ठ हो जाता है तो उन सब के इकट्ठ को हम क्या कहते हैं? वैल्यूज़। वैल्यूज़ यूनिवर्सल इन नेचर होती है। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब अगर मैं ये कहूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये हर जगह मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं ये कहूँ पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी वैल्यू है और ये सबके अंदर होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी फॉर अ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो टाइम पे स्कूल में पहुंचे और अपने टाइम पे लेक्चर्स डिलीवर करे एंड उसको फ्री टाइम की तरह ना देखे। तो ये यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब हर जगह ये अप्रिशिएट करी जाती है, हर जगह ये मानी जाती है। देन वैल्यूज़ हमारी लाइफ को गवर्न करती है। हमारी लाइफ को गवर्न करती है से मतलब है कि हमारी लाइफ को एक दिशा प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी तो सबने जीनी है बट कैसे जीनी है ये हमें वैल्यूज़ सिखाती है। किस तरह से जीनी है, क्या क्या चीज़ें गलत है, क्या सही है, ये हमें वैल्यूज़ सिखाती है। देन डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। वैल्यूज़ हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप करती है। डेवलप कैसे करती है? अगर किसी स्कूल में कैप्टन के इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन में जब बच्चे खड़े होते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाता है। नेल्सन मंडेला का कोटेशन यहाँ पे ऐड करा है जो कि हमें ये बताता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विद विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन भी एक वैल्यू है। वैल्यू कैसे है एजुकेशन? एजुकेशन हमें सही और गलत के बारे में सिखाती है। एजुकेशन हमारे अंदर वो चीज़ें, वो वैल्यू इनकलकेट करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास में आप हैं तो बच्चों के बीच में कोऑपरेशन कैसे लेके आनी है, बच्चों में टीम वर्क कैसे लेके आना है, स्पोर्ट्समैनशिप, कॉम्पिटिटिव हेल्थी कंपटीशन कैसे लेके आना है, उनमें पंक्चुअलिटी लेके आनी है ताकि वो टाइम पे स्कूल में पहुंचे, अपना होमवर्क टाइम पे करे, दैट डेडिकेशन, दैट हार्ड वर्क उनके अंदर लेके आना है। तो ये क्या है? एजुकेशन इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन विद विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये कोटेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा इफ़ यू राइट इन योर एग्जामिनेशन। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, एंडलेस टाइप्स हैं, बट यहाँ पे कुछ 7 टाइप्स लिखी हैं, लेकिन इसके अंडर भी सब टाइप्स हैं जो कि अभी आपको पता चलेगी। पहली है टॉलरेशन। आज के मॉडर्न ज़माने में टॉलरेंस ख़त्म होता जा रहा है बच्चों के बीच में, तो टॉलरेशन एक वैल्यू है। फिर सेकंड वैल्यू है एडजस्टमेंट। हर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता सिचुएशन के हिसाब से। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट। अगर बच्चों में एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है तो बच्चों में एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि वो खड़े होके भी पढ़ाई कर सके या एक दूसरे को आपस में बिठा सके, तो वो एडजस्टमेंट है। अगर लाइट चलेगी है फॉर एग्जांपल, तो बच्चे हल्ला ना मचाएं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन रह के पढ़ाई करें। लॉयल्टी, लॉयल्टी में बहुत कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लॉयल टू योर प्रोफेशन, आप अच्छे से अपनी जस्टिस करेंगे अपने प्रोफेशन के साथ। यू विल प्रोवाइड जस्टिस टू योर प्रोफेशन, क्योंकि आप लॉयल हैं अपने प्रोफेशन के प्रति कि मैं जो पढ़ाऊँगी वो सबसे बेस्ट होना चाहिए और बच्चों को समझ में आना चाहिए। देन जस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और जो गरीब लोग होते हैं उनके राइट्स के लिए उन्हें अवेयर करना और चुपचाप खड़े होके क्राइम ना देखना बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये जस्टिस की एक क्वालिटी है, वैल्यू है। देन कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू में भी बहुत कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल के बच्चों में हिंदी पंजाबी ख़त्म होती जा रही है, उनको रीजनल लैंग्वेज उनको पता ही नहीं है, तो वो इंग्लिश तो बोल लेते हैं बट हिंदी पंजाबी उनको नहीं आती है। तो लिंग्विस्टिक वैल्यूज़ को अपनी प्रिजर्व करके रखना, अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, तो ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं। सेकुलर वैल्यूज़ मतलब आप किसी धर्म में मानते हैं, नहीं मानते, या आप सभी धर्मों की बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, तो वो सेकुलर वैल्यूज़ आ जाती है।
वही मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मॉरल वैल्यूज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपना हाइजीन मेंटेन रखते हैं, आप ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, आप सही खाते पीते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन एंड डू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। आजकल बच्चे रिएक्ट बहुत करते हैं बट उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना आता है। तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। पंचशील वैल्यूज, 5 पंचशील वैल्यूज कौन सी है? सफाई रखना, क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस, सत्य का साथ देना, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, एडजस्ट करना, इक्वालिटी, सबको बराबरी के साथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इधर अ चाइल्ड इज फ्रॉम रिच क्लास और अ लोअर क्लास और अ मिडल क्लास, एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द मटेरियल, टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, टू आस्क क्वेश्चन एंड टू गेट गुड मार्क्स। हार्ड वर्क, जो बच्चा हार्ड वर्किंग है तो उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट उसे अप्रिशिएट भी करना है। अगर हम अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। देन इज लास्ट वन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ जीनी है। देन वी हैव सोर्सेस ऑफ वैल्यू। सोर्सेस ऑफ वैल्यूज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली, फैमिली आपको बचपन से ही सिखाती है शेयरिंग एंड केयरिंग, सही गलत क्या है, एंड आप अपने फैमिली के रिचुअल्स के बारे में जानते हैं, तो फैमिली इज़ अ सोर्स ऑफ वैल्यू। स्कूल, स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी होती है जहाँ पे आप कॉपरेशन, लीडरशिप क्वालिटी, अगर बच्चा कोई कैप्टन बनता है, प्रीफेक्ट बनता है, क्लास मॉनिटर बनता है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। रिलीजन, रिलीजन आपको बहुत कुछ सिखाता है। फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन आपको नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ एंड मोक्ष की वैल्यू सिखाता है। सिखिज्म सेवा की वैल्यू सिखाता है। जैन धर्म आपको अहिंसा सिखाता है, नॉन वायलेंस, एंड बुद्धिज्म आपको सैल्वेशन की तरफ लेके जाता है, एंड अदर 7 कोर वैल्यूज़। ऐसी हर रिलीजन की कोई ना कोई वैल्यूज़ होती है। पीयर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। फ्रेंडशिप क्या होती है, जब फ्रेंड गलत हो तो उसे डांटना है, जब सही हो तो उसका साथ देना है, कहीं पीछे रह जाओ तो अपने आप में एक हेल्दी कंपटीशन लेके आना है, जेलेसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये सोर्सेज ऑफ वैल्यू है जो फ्रेंडशिप से सीखते हैं। करियर, जब आप एक टीचर हैं, आप एक अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करें। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉलो अनएथिकल मीन्स टू अर्न प्रॉफिट। आप किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलो। एंड करियर भी आपको प्रोफेशनल एथिक्स और उसकी वैल्यू सिखाता है। लिटरेचर, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसकी किताबें सोसाइटी का आईना होती हैं। तो लिटरेचर में जितना भी कुछ लिखा गया है दैट इज़ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस ऑथर्स एंड पोइट्स, जो कि सोर्सेस ऑफ वैल्यू में आ जाता है। फिलॉसफी जो आप पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी में फिलोसफर्स की, थिंकर्स की आइडियाज़ और थॉट्स मेंशन्ड है। जैसे हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया, आइडिया एंड थॉट्स इज वैल्यू। तो फिलोसफर्स की जो वैल्यू है वो हमें सीखने को मिलती है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करता है। आइडियलिज्म स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करता है, एंड नेचुरलिज्म नेचर की वैल्यूज़ पे फोकस करता है, एंड प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो आपको खुशी दे वही वैल्यू है, जो आपको संतुष्टि दे वही वैल्यू है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप कौन सी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं। देन इज साइंस, साइंस आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट की वैल्यू डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग की वैल्यूज़ पैदा करती है। देन इरोजन ऑफ वैल्यूज़ क्यों हो रहा है? आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उनमें फैमिली बॉन्डिंग खत्म हो रही जा रही है। बोथ मदर एंड फादर आर वर्किंग, तो चिल्ड्रन हार्डली गेट टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली, तो केयरिंग शेयरिंग जैसी वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं हो पाती है। कंपटीशन बहुत है आज के ज़माने में। सेकंड रीज़न यही है कंपटीशन, क्योंकि आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है कि बच्चे चीटिंग करते हैं। अगर आपने 12th फेल फिल्म देखी है तो उसमें क्या है कि बच्चे चीटिंग करते हैं विलेज एरिया में। क्यों चीटिंग करते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि चीटिंग गलत है, क्योंकि टीचर खुद चीटिंग करवा रहे हैं। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि चीटिंग जो चीज़ है वो गलत है? तो कंपटीशन भी एक ज़रिया है कि अनएथिकल मीन्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी जा रही हैं बच्चों के द्वारा।
पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, जब पॉलिटिकल लीडर्स पैसे दे के वोट खरीदते हैं तो दैट इज़ अनएथिकल। जब करप्शन होता है दैट इज़ अनएथिकल। जब हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनवाते हैं दैट इज़ करप्शन, दैट इज़ अनएथिकल, दैट इज़ इरोजन ऑफ वैल्यूज़। वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है कि हम बाहरी लैंग्वेजेस तो सीखना चाहते हैं, अपनी हिंदी पंजाबी नहीं बोलना चाहते, तो दैट इज़ इरोजन ऑफ आर वैल्यूज़, इरोजन ऑफ आर ट्रेडिशन, इरोजन ऑफ आर कल्चर। स्ट्रेस लेवल आज इतना बढ़ चुका है कि आज बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, या तो सोशल मीडिया पर अपने दूसरों के लाइक्स और फोटोज़ देखकर अपने आप को इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स ले आते हैं, या तो अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को डिग्रेड करते हैं। तो दैट इज स्ट्रेस लेवल, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द इरोजन ऑफ वैल्यूज़। देन डिफेक्टिव एजुकेशन, वही 12th फेल फिल्म में जैसे दिखाया गया, चीटिंग हो रही है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि चीटिंग गलत है। तो एजुकेशन सिस्टम अगर ऐसा है तो बच्चे कैसे वैल्यू सीखेंगे, राइट? सो अनदर वन इज सोल्यूशन। क्या है सोल्यूशन? यही है कि एजुकेशन सिस्टम को रीवैम्प करा जाए। एजुकेशन सिस्टम में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए जाए कि वैल्यू सिस्टम को क्लासेस में पढ़ाया जाए, बच्चों को रिलीजन के साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाई जाए, बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट करी जाए और एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, ना कि इसे एक फ्री पीरियड समझा जाए। रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय 8 घंटे की ड्यूटी करता है लेकिन कभी कभी इतना स्ट्रेस आ जाता है कि उसे 12-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो उसका वो जो टाइम उसने ओवर स्पेंड करा है वो आने वाले टाइम में उसका रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, ताकि नींद खराब ना हो, ताकि आपका मेंटल हेल्थ हेल्दी रहे, ठीक रहे, आप स्टेबल रहे मेंटली। वैसे ही बच्चों में जो बुक्स हैं, बच्चों का जो कंटेंट है वो भी रिड्यूस करा जाए। अननेसेसरी इतना भी नहीं पढ़ाना है कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाएं कंटेंट को देख के, ठीक है? तो रिड्यूस स्ट्रेस लेवल एट बाय वट एवर मीन्स पॉसिबल। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिच एंड पुअर एंड मिडिल क्लास वाले बच्चे अगर क्लास में हैं तो उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट उनको इक्वल इकोनॉमी वेजेस प्रोवाइड करेंगे, उनमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी विद स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। एनजीओज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इनटू एनएसएस, रोटरैक्ट, रेड क्रॉस, रेड रिबन, तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं, इन्वायरमेंटल सोसाइटी, स्कूल की, कॉलेज की, ये आपको सोशल सर्विस करना सिखाती है। यू गेट कनेक्टेड विद द outside world. For example, there is one blind NGO with which I am connected. So they face the problem of hiring a scribe or writer who is willingly volunteer without any payment, कि वो blind बच्चे का एग्ज़ाम लिख सके। बट कुछ ऐसे राइटर्स भी आते हैं who ask for payment to write an examination of a blind student। क्या ये हमारी erosion of values नहीं है that you do not want to volunteer to be a scribe of a blind student? अगर आप वॉलंटियर करते हैं तो दैट शोज योर वैल्यूज, यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी। देन इज रोल ऑफ फैमिली इन सच अ वे दैट नो मैटर व्हाट, फैमिली शुड bring out in whatever means possible time for their children to inculcate values in them. Having dinner or lunch or breakfast, one meal in a day with whole family, that can be a huge way in which we can inculcate values, and other possible ways, and number of ways in which you can inculcate values. As a teacher in your class, you will be in a day dealing with more than 300 students, so it is your duty that you make your best, utilize your best time possible. You should teach the subject, but also take a few minutes to make sure that you are bringing a change in the life of student by inculcating values. With this, our topic is over. If you liked it, then hit like, comment and subscribe. Thank you.